इस सत्र के सभी प्रतिभागी और इस साहित्यकारगण और सामने बैठे सब साधक साहित्यकारगण भाई अनिल पटवारी जी सभी सहयोगी। देखो एक बाद दूसरा सत्र प्रारंभ होने वाला है और कहानी में अधिक अच्छा है जो पढ़ी नहीं थे मन कहानी बहुत चुने हुए कहानी पढ़ी और ऊपर पर बोले जाना रही है मगर बहुत कम समय है तो कहानी पर न बोल के आयोजन और दूसर बात पर मैं रखे कोशिश करूँगी। देखो जब बढ़ा ठीक है आवाज है आवाज जब भी साहित्य के इतिहास के बारे में हम पढ़थन या आकलन करथन तो यही आते कि हमारे छत्तीसगढ़ी में जो लेखन है ओला कबीर के शिष्य धनी धर्मदास जी है अपन छंद मन में छत्तीसगढ़ी के शब्द के प्रयोग करे ऐसे हम हरि ठाकुर जी है शुरुआत करें इतिहास के बारे में कि बहुत लंबा लेखन 600 साल के छत्तीसगढ़ी साहित्य 600 साल के लेखन के इतिहास बताते हैं हरि ठाकुर जी, लेकिन बहुत ज़्यादा परिचित हम नहीं रहे। छत्तीसगढ़ी साहित्य में 90% आज तक के जो लेखन है वो काव्य में है, कविता में है। वैसे भी हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन हुए है उनमें बताए गए है कि चार जो अलग अलग विभाजन करे है रामचंद्र जी शुक्ल है वो गद्य काल आधुनिक काल के है। मतलब गद्य का मतलब होते है आधुनिक काल के लेखन तुम गद्य। तो स्वाभाविक है कि जब हिंदी में गद्य काल है आधुनिक काल है तो छत्तीसगढ़ी है तो बाद में चलना शुरू करी से। तो अब जा करके लगभग 30, 35, 40 साल से जो गद्य लेखन हुआ थे बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रभाव है अवधी मागधी के रामचरितमानस के और दूसर ग्रंथ मन के जो प्रभाव है ओकरों से समृद्धि मिली छत्तीसगढ़ी भाषा पर। बहुत कम भाषा के शब्द मन छत्तीसगढ़ में मिल करके अधिक बहुत तेजी से अधिक ताकत के साथ आगू आई। एक और बात है कि हमन जो हमार जिक्र 70-75 साल के जो है तिमन जानी गांव के लड़का मन कि गांव में जो ये लेखन है गांव में जो नाटक खेले जाए हरिश्चंद्र ध्रुव तमाम नाटक वो छत्तीसगढ़ी में नहीं होत रही से। ये बैठे सुशील बैठे है परमानंद है तमाम जो सियान उम्र के है तेन मन जानी कि गांव में जो नाटक हुआ है ओला छत्तीसगढ़ समझा है लेकिन वो छत्तीसगढ़ी में नहीं रही सो वो हर हिंदी में रहा है सब नाटक में। हम मना छोटेपन में नाटक में भाग ले हम तो जतक भी ने बहुत याद भी है नाटक के पाठ में नहीं याद है सब ताम्रध्वज तमाम भाग लन तो वो सब हिंदी में रहा है और हिंदी समझे। रामचरितमानस के जतक जानकार और जतक ज़्यादा प्रभाव छत्तीसगढ़ में है वो बहुत ही उकर मूल्यांकन नहीं हुआ है। पूरा देश में सबसे ज़्यादा अगर रामचरितमानस के प्रभाव है तो वो छत्तीसगढ़ में है। ओकर बहुत स्वाभाविक बात है कि भगवान श्री राम यहाँ भाषा है माता कौशल्या हमार बेटी है तो हो ही जो स्वाभाविक है। यह प्रमाण है कि पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रामायण के प्रभाव रामचरितमानस तुलसीदास जी प्रभाव छत्तीसगढ़ में है। आप आश्चर्य हुई मैं फौज में रहे हूँ तो फौज में रहन तब उत्तर प्रदेश बिहार के और तमाम देश के हिंदी भाषी क्षेत्र के भी लड़का मन रहा है हमारे तो वो मन आश्चर्य हो कि रामायण और महाभारत के बारे में मैं काबर तक जानता हूँ और मोला आश्चर्य हुई कि मन अयोध्या और यानी उत्तर प्रदेश के आदमी मन जाने काबर नहीं। बाद में जब मैं भिलाई में नौकरी करे और बाद में जब ये सब चीज जाने तब जाने कि मुकाबला नहीं है छत्तीसगढ़ के धन एक स्थिति आप देखो कि जत के नाम व्यास के है संसार में महाभारत लिखे में व्यास के नाम है। आज के युग में व्यास लवत कर नहीं जाने जत का तीजन बैल जानते बिल्कुल। बहुत जन विदेशी मन ये जानते कि तीजन भाई लिखे का महाभारत लगे ऐसे लगते। दूसरा अभी आप आश्चर्य हमारे लेका है उषा बारले में अभी करत हूँ 1 तारीख के ऊपर सम्मान करता हूँ सुशील में मुख्य अतिथि है उषा बारले हमारे लेका है और वो रामायण महाभारत के अमेरिका में गीत होगा
और शुरुआत ऐसे हुई तो आश्चर्य हुई। देखो बहुत बहुत यानी बहुत दुखद बात है कि कोई भी बड़े कलाकार, कोई भी बड़े लोक कलाकार, कोई भी साहित्यकार बहुत समृद्ध पृष्ठभूमि से नहीं आवे, आप खोज नहीं सको। ओला लात खाए पर पढ़ी, ओला तकलीफ सहे पर पढ़ी, ओला गर्दिश में रहे पढ़ी, तब जाके तेजस्विता के साथ निराला आई या प्रेमचंद आई या जो भी आई। तो ये बात से मैं कर से सिखाता हूँ कि उषा बारले है बहुत सामान्य परिस्थिति की लड़की है। आप सब आमंत्रित करत हूँ 1 तारीख के मुरगांव लिमतरा में ओकर सम्मान करत हूँ मैं। और वो जो दूसरा लड़का है वो नाचा में मोर लिखे हुए नाचा मैं बैला न होकर 2000 बार प्रस्तुति हुई, वो करे कलाकार है, वो डोमार सिंह कुंवर, वो दोनों जन मिल गए साथ। एक बहुत ही विचित्र बात है। तो वो महसूस करते हैं आवत है अपने मुहिल की कि मैंने बाबूजी की थे कि तोर गांव में हमारे सम्मान पहले होना चाहिए करके, तब ओकर कहर में करे आए थे। तो ये ला ओकर से वो कहती थी बनाया है मैं आवत है मंत्री और संसदीय सचिव भी आवत है, लेकिन सम्मान करे बार आवत मुँह कहती थी नहीं बनाया मैं एला बनाया सुशील। तो मैं बताना ये चाहत रहे हूँ आपला कि वो लड़की है बहुत गरीब परिस्थिति की लड़की है, और वो है संतरा केरा बेचा है, वो मैंने मजदूरी करे ओकर आदमी उषा बार लेके, और संतरा केरा बेचत बेचत तो तीजन माई गली मई सो, और संतरा ले लो केरा ले लो कि चिल्लाई सो। देखो गुणग्राही कैसे होते आदमी और गुणी आदमी कैसे होते, ओकर उदाहरण बताओ तुम्हें। तो वो तीजन माई निकल के ही सौकी से टूटी रहती पूछी थे राग में कबर संतरा केरा बेचा था, तो बोले मैं कहाँ राग में बेचा था, तो और गाना मतलब सुनता हूँ तो कोशिश करता हूँ ढंग से बेचता हूँ, ज्यादा बेचा थे कि सो। तो वो बैठ के की तो कहीं गाथा बताते हैं, तो थोड़ी गायल धरी तो की तोला मैं पंडवानी गाई का बना हूँ। तो संतरा केरा बेचा से का राग ले पकड़ ली तीजन भाई है, और तीजन भाई प्रभाव से वो संतरा केरा बेच करके आगे आगे ये कहाँ से निकलते, कौन खदान से निकलते, रत्नमन। ये बात ला हम जब पढ़ता हम अभी मोरे किताब भी आवत है, तो ओकर यही गांव इहे के बहुत बड़े शायर है कावी सैदरी जी है, अभी करीब 80 साल के हो ही, और ओला नहीं बला कौन, वो छत्तीसगढ़ी भी लिखते हिंदी भी लिखते। ओकर 4 लाइन है, मतलब संघर्ष से आगे आने वाला। मैं बोला 50 साल पहली वो 1.5 रुपया किताब है ध्रुव के बस स्टैंड में पाया मैं, उनमें जो किताब लोग भुला गए मैं 4 लाइन है ओकर, जिला हर जगह मैं शेयर करता हूँ, आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। यही रायपुर के आए कावी सैदरी, बहुत गर्दिश में थे वो, बहुत मुश्किल से जीवन कटे होकर, ये मन जानी परमानंद जानी जीवन भर जो अभावग्रस्त पत्रकार हुए हैं छत्तीसगढ़ में, तुम्हें कुछ हनमने बैठे हैं। मतलब पत्रकार रही के भी जीवन भर पत्रकार रही के ग्लैमरस लाइफ नहीं जीना, महत्व नहीं पाना, चर्चित नहीं होना, ताकत नहीं इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा नहीं करना, तिकर उदाहरण नहीं मन जो बतावत हूँ तेने। सुशील भोले, परमानंद, कावी सैदरी ये मन हरा है, ओकर 4 लाइन बहुत ध्यान आप लगा के सुनो। जिंदगी है वो का लिखी सो, देखो पूरा जीवन भर के लेखन के निचोड़े हैं। जिंदगी है तो बहरहाल गुजर जाएगी, तू अगर साथ नहीं है तो कोई बात नहीं। सरल लिखना बहुत कठिन है। तू मतलब सफलता, सुख, समृद्धि, पैसा, मान सम्मान नहीं है तो कोई बात नहीं। जिंदगी है तो बहरहाल गुजर जाएगी, तू अगर साथ नहीं है तो कोई बात नहीं। ठोकरे खा के भी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, चांदनी रात नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या बात, ये वो है संदेश दी मोला छू के बात है। मैं के मत आई चांदनी रात जिंदगी में, लेकिन संघर्ष करना चाहिए। ये संघर्ष के ताकत मोला कावी सैदरी से मिली, ये स्वीकार करता हूँ मैं। यहाँ बहुत संक्षेप में 2-4 बातों कहना है कि हमार जो ये बहुत अच्छा मैंने विषय चुनी, बहुत विद्वान व्यक्ति है। मैं यहाँ बैठे है तो एक बड़ाई मार हूँ, ये बहुत परंपरा है, लेकिन मोर हृदय में रहते तो बात ला खराब भी लगी, वो बटरिंग भी कहा ही, मक्खनबाजी भी हुई, जो भी इल्जाम लगी, लेकिन आदमी जो अच्छा लगते कहना चाहिए। ये जो भक्त पहरी है, आप देखा था कि बिना इंजन के ये ट्रेन चला के बता दी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शासन के का मनसा है, शासन काबर इसने व्यवस्था करी, काबर वो संस्कृति विभाग से जोड़ी सो शासन जाने अपना पैगाम मोहब्बत से जहाँ तक पहुँचे वाले बात है। हमारे काम है साहित्य के, लेकिन जब यही तो अड़चन ये लगा है, 1-2 साल भर ले लगे कि कोई अध्यक्ष आने वाला है,
जो भी महसूस करे। और मैं सचिव वैसे लगा, लेकिन ये अध्यक्ष भी बनी सब यही सचिव भी बनी और काम करके दिखाई। दूसरा बात ये बताओ था मैं कि हमन ला दो बात सीखना चाहिए। एक तो ये कि अपन जमीन में खड़ा होना जरूरी है, लेकिन आसमान ला छुए कोशिश भी करना चाहिए। जैसे आज तक जब तक भी मैं गया हूँ ये आयोजन में, गांव में हुआ है, उमें मुनगा की सब्जी, बरी की सब्जी, ते भाजी, ते फलाना, ये बहुत गर्व के बात है, वो खराब बात तो है। लेकिन ये जो आयोजन हुआ थे, ये साल जो आयोजन हुआ थे, हम आके महसूस करा था इंटरनेशनल जो हो सका थे मानक, अंतरराष्ट्रीय जो आयोजन के मानक हो सकते, ओला अभी पहली बार महसूस करें कि छत्तीसगढ़ी साहित्य में ऐसे भी आयोजन हो सकते कि आदमी ला होटल में रुकवाए गए है, आया जाए प्रबंध करे गए है, और जो डेकोरम है बोला भाई हमन कैसे उसने कथरी से लौड़त कहाँ रहा था। मैं आप एक बहुत विचित्र उदाहरण देता हूँ, एक बहुत छोटे से उदाहरण में कुर्मी आऊँ, मोर समाज के बहुत बड़े बैठक हुई है, बैठे बादल है, मत सुना है बादल, ये अध्यक्ष रहे, मैं भी बेलाई नगर कुर्मी समाज के अध्यक्ष रह चुके हूँ। तो एक ठन आयोजन करें हमारे, ये तो परमानंद है हमारे समाज की, सुशील है, तो वो बहुत प्रगतिशील समाज है हमारा समाज है। तो एक ठन आयोजन करें कि भाई लड़का मन ला बुलाओ, लड़की मन ला, जो पढ़े लिखे लड़की थे मन ला बुलाओ, और ये जात में के बाहर शादी बहुत हुआ थे, ये ला रोकना है, ऐसे तय करें, ध्रुव के बात है। तो वो आयोजन करी ना, लड़की मन ला छाटी 5-7 जन ला, तुम आके यहाँ वक्तव्य दो। तो लड़की सब पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग कॉलेज ये वो मेडिकल सब पढ़े, लड़की मन इंग्लिश मीडियम से शुरू हो गए, वो मन नहीं ना। और एक लड़की है तो वो छत्तीसगढ़ी में बोलूँ की कोशिश करी सो। देखो आप भाषा की बात है तब बताओ था, कोई मोर समाज की बड़ाई की बात या बुराई की बात नहीं करता हूँ। छत्तीसगढ़ी में 3-4 लाइन बोली सो है, तहन मोर माफ करो कि हिंदी बोली सो। दूसरा लड़की है बड़े पढ़े लिखे घर के लड़की हुआ, वो आई सो और छत्तीसगढ़ी में नहीं बोल सका कि हिंदी में शुरू करी सो, आखिरी में 2-4 ठन अंग्रेजी शब्द बोलना पड़ी सो। तीसरा लड़की यही सो अंग्रेजी में भाषण दी सो। 3 लड़की है, मैं वो अतिथि रहे हूँ तो मुला बोले कि तो मैं गया हूँ, तुम्हार मन की चिंता ये है कि समाज के भीतर होती बिहाव करके, मोरो चिंता है, मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये जो लड़की आ रही थे मैंने छत्तीसगढ़ी नहीं बोल सकीन, हिंदी बहुत अच्छा नहीं बोल सकीन, कपड़ा पहरे थे देखा था तुम, सब कपड़ा गैर छत्तीसगढ़ी कपड़ा पहरे है, एकदम आधुनिक कपड़ा पहने है। ओकर बाद खाना है मना ठेठरी खुरमी दे, बहुत अच्छा बात है, लेकिन सब चाइनीज भोजन और रसगुल्ला और गुलाब जामुन मतलब पसंद आते, ये मतलब जो इसका टेस्ट है भोजन की वो दूसर है। तो मैं कहता हूँ कि जब पकड़ा पसंद नहीं आवते, छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं पसंद आवते, भोजन नहीं पसंद आवते, तो लड़के कैसे छत्तीसगढ़ी पसंद आई? कुर्मी के बात छोड़ के, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, कुर्मी की बात छोड़ो, आप लड़का छत्तीसगढ़ी पसंद आ जाए बहुत बड़ बात। मोर कहे मतलब कि संसार ऐसे बदलते, तो ऐसे बदल गए, मतलब ये जो डेकोरम मेंटेन कर, इसमें आखिरी यही के बारे में बोलता हूँ कि मैंने कल्पना कर रहे हूँ कि ये ऐसे जमाहियों में कि युवा महोत्सव के साथ क्लब करके और बहुत बड़े नया आकाश और नया कल्पना और नया जो सम्मान दी समझ एक मैं बधाई देना चाहता हूँ, आप जोर से ताली बजाओ। दूसरा बात ये कि विद्वान व्यक्ति है, इतिहास जानते, संस्कृति जानते, धर्म जानते और साहित्य भी जानते, तो हम बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर हन, बहुत अच्छा काम करी। दूसरा समय रहती अगर आधा घंटा 1 घंटा के, तो मैं जरूर कहानी मन के भी विश्लेषण करते हैं, फिर भी मैं सब लोग बधाई देवत हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहानी पाठ हुए हैं। और मैं हमें 3-4 ठन कहानी पाए मुरली का, तो वो कहानी लोगों में सुना दी, मैं मांगे रहते हूँ हार्ड कॉपी, फिर भेजिए पर वहाँ जाए पास मतलब भाई आधुनिकतम हो तो भाई तैयार हो तो भाई तैयार ऐसा हो भले अब मन हार्ड कॉपी पढ़ी तैयार हो, आधुनिक पढ़ी मोबाइल से तो अंत में एक कहना चाहता हूँ कि बहुत ही यानी खुशी के अवसर है, बहुत अच्छा काम हो है। दूसरी बात है कि हमारे जो साहित्य लिखे जाते वो साहित्य में बहुत ही बड़े मोर कहानी मन के बंगला में अनुवाद हुए हिंदी के, अभी आवत किताब मोर जो हिंदी लेखन है तेमें छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ उपस्थित करे पर मोर कहानी मन के चयन हुए, मुक्तिबोध के साथ हुए मोर चयन। बड़े बड़े कथाकार, ये हिंदुस्तान के 12 बड़े कथाकार हैं,
उमें छत्तीसगढ़ उपस्थित करना है तो काकर कहानी लेना, ये समस्या आ गई। ओकर कारण में आ गई, मैं कहा मुक्ति बोध के पाँव धवन न हो, लेकिन सिलेक्शन जब हुई तो छत्तीसगढ़ महतारी के कते बड़े कृपा हुई, इसला मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। तो छत्तीसगढ़ी लोग के बारे में सोच के भी आदमी ऊंचाई ला प्राप्त कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा ला समझ के भी बोला हिंदी में प्रयोग करके भी पहचान बन सकते हैं। अगर मोर पहचान है तो छत्तीसगढ़ी भाषा के पूरा प्रयोग, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के, छत्तीसगढ़ के जीवन के उपस्थिति हिंदी में है, ये मोर पहचान है। तो भाषा ला समझना और भाषा के मर्म ला जानना और ओला सरलीकृत करके ऐसे बनाना। अभी एक मोर कहानी के ऑक्सफोर्ड में मैंने पिक्चर बना थे, वो छत्तीसगढ़ ला लाना चाहते तो पूरा हिंदी में है, वो पिक्चर हिंदी में बना थे, लेकिन 25 लाइन मोर से वो छत्तीसगढ़ी में लिखवावा था मैं कि अतिक सरल छत्तीसगढ़ी लिखते कि हिंदी वाले मन भी समझ सके। देखो बड़े भारी चुनौती है कि छत्तीसगढ़ी अतिक लिखना चाहे सरल लिख कि हिंदी वाले मन भी समझ सके, अड़चन मत हो। आज हम ऐसे भी छत्तीसगढ़ी लिखन कि गांव के आदमी मन के लिखे छत्तीसगढ़ी ला शहर के आदमी नहीं समझे, ये कठिनाई है। मैं देखे है कि भाई अभी एक यहाँ बहुत बड़े योग मिश्रा करके बहुत बड़े डायरेक्टर है, जाना तो मेरे बैठे थे, उनको नाम सुने हो। योग मिश्रा पूस की रात, मैंने प्रेमचंद की कहानी पूस की रात ओला एकल अभिनय के लिए खुद अनुवाद करे हिंदी में, वो मोला दी से छत्तीसगढ़ी में कर दे भैया करके, मैं अनुवादित करे मोला अनुवाद करे के पहली बताइए कि ऐसे हिंदी में छत्तीसगढ़ी में करवे जिसमें कि गैर छत्तीसगढ़ी आदमी मन भी एंजॉय कर सके। बोला बहुत अच्छा लगी 90%, लेकिन कुछ 10-20 टन वाक के लिए भेजी सो एमे के कुछ शब्द मन ला देहात में पैदा हुए छत्तीसगढ़ी समझी भैया, शहर में पैदा हुए नहीं समझे, तेकर स्थिति आप लोग और ये थोड़ा सरल करना है। तो भाषा के लिए काम जो करत हो तुमन वो बहुत जिम्मेदारी के काम है, बहुत ही यानी 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल में जैसे श्यामलाल जी चले गए, दानेश्वर शर्मा जी चले गए, टिकन टिकर हम मन चल दे, लेकिन ओकर काम रह गए। आज भी अगर मैं लिखे हूँ टिकन टिकर ऊपर तो वो ये सुशील लिखे है दानेश्वर शर्मा जी ऊपर, नाम ले वथन कावर नाम ले वथन उमन काम ऐसे करी। तो मैं आखिर में बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी के नाटक रही थे तेला देखत बड़े हुए, और जब 12-13 साल के हुए तो हम एक छत्तीसगढ़ी नाटक देखें, साहूकार से छुटकारा। बोला हमारे गांव के टिकन टिकरिया लिखे रहे जो जिंदगी भर अग्रदूत में काम करी और ओकर बहुत बड़े बड़े नाटक है, जीवन भर काम करी। आप ले यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान मुख्यमंत्री के सब फूफा होगा, क्या बात, मोरे गांव आई सोकर फूफू, लेकिन जिंदगी में ना निकन छोटे से पुरस्कार भी होला नहीं मिली। वो आदमी है आज से 60 साल पहले बनारस में यहाँ नागपुर में वो भी काम करे, फूड ऑफिसर हुए। फूड ऑफिसर रहे में आदमी ला गलत काम करे पड़ते, पैसा कमाए पड़ते, बेईमानी करे पड़ते, सोच के इस्तीफा देती तो बहुत गरीबी में मरी सो, बहुत गरीबी, 100 एकड़ के मालिक के बेटा है वो। तो अतेक बड़ा आदमी भी साहित्य रचे पर गरीब होल पड़ी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तो जो आर्थिक संघर्ष है, जीवन के संघर्ष है, वहां से आप ताकत मिलते साहित्य के लिए। बाबा नागार्जुन कहरी से, बाबा नागार्जुन के कथन है कि अगर नौकरी ही करना है तो बड़ा साहित्यकार अगर बनना है तो छोटी नौकरी करो, बड़ी नौकरी मत करो। बड़ी नौकरी आपके भीतर की ऊर्जा को खा जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक स्थिति में बहुत बधाई देवत हूँ। ये में एक जन अतिक जन हमारा सबसे अच्छा बात यह है कि हर तरह से ख्याल रखी पहरी जी है, सभी जन हमारा एक वर्ग के पुरुष वर्ग के। एक जन डॉक्टर शैल चंद्रा भी है, देखो हर तरह से मेंटेन करे कोशिश करे है। बस्तर से भी आदमी आए हैं, तो हर एक जिला से आए हैं, मैं देखते रहे प्रयास ये करेंगे, लेकिन संभव नहीं है, बहुत कठिन साधन है जो ने करे के प्रयास करे है। ये हमारे का थे भतपहरी जी और साथी मन। आखिरी बात यह है कि आज अंग्रेजी के लिए भी प्रयास करा शासन, सब भाषा मन के लिए भी प्रयास करते थे। छत्तीसगढ़ी हम मैदानी इलाका के तो आगरा हमारे थे, लेकिन भतरी हल्बी और तमाम जो यहाँ मिल के छत्तीसगढ़ बने, तो वो दिन आई कि सब भाषा एक होकर के और एक स्वरूप बनी और छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत मजबूत बनी। ये जो भूपेश बघेल जी है, तो उन्हें जब विपक्ष मेरी से तो पूरा छत्तीसगढ़ में ऐसा आयोजन बिना शासकीय अनुदान के, बिना सहयोग के अपन दम पे कर रही से, संयोजक मैं रहे हूँ।
10 शहर में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। ओकर नाम रही से छत्तीसगढ़ी भाषा अपेक्षा और उपेक्षा। बिलासपुर में भी हुई, धमतरी में भी हुई, रायपुर में भी हुई, जगह जगह हुई सो। तो एकर मन में जो अगुआ है, मैं एक से कहा था कि मोर बहुत निकटता हो कारण या कोई लाभ लेना है मोला, ऐसे कोई बात नहीं, कोई संभावना नहीं कोई लाभ लेके। ईमानदारी बात लेकिन करना चाहिए कि मुखिया अगर होते कोई चीज ला प्राथमिकता देते तो कहाँ ऊंचाई मिलते और कतेक आगे बढ़े के अवसर लगते। ये का प्रमाण है कि वर्तमान अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी है तो खुद छत्तीसगढ़ी में बोले के 90% भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी बोलते, 99% बोले कोशिश करते। लेकिन ओकर ये कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के बच्चा मन भी बिहार और पंजाब और दूसर प्रांत के बच्चा मन की तरह कंपटीशन में आगे आवे और IAS बनाए। एक स्थिति अंग्रेजी भी अपन छत्तीसगढ़ी के प्रति आस्था और प्रेम होने के बावजूद भाषा के स्तर पर ओकर संघर्ष जारी है। तो ये आयोजन ला मैं समझता हूँ कि ओकरे स्वरूप है जो अतिक बढ़िया ढंग से ये करी और आगे प्रेरित करते हमन ला। और हमरो जिम्मेदारी है कि देखो माने अपन बात ला खत्म करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि बख्शी जी जो सरस्वती के संपादन करी, ये धरती के कमाल देखो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती के संपादक रही से तेन ला जब सरस्वती के संपादन सौंपना पड़ी हिंदुस्तान में तो वो छत्तीसगढ़ से बख्शी जी पकड़ी सो जो 26 साल के आदमी रही से 26 साल के नौजवान ला यहाँ से खैरागढ़ से लेगी सो सरस्वती के संपादन की जिम्मेदारी दी वो छत्तीसगढ़ है। दूसरी बात यह कि हमारे डोकरी दाई के कहानी ला सुन के सपरे जी कहानी लिखी टोकरी भर मिट्टी कुछ न हो डोकरी दाई की कहानी बोला सुन के वो आदमी हीरा बना दी और हिंदी के प्रथम कथाकार माने जाते कमलेश्वर जी प्रथम यानी छत्तीसगढ़ हिंदी के प्रथम कथाकार के धरती है और वो प्रथम कथा के तत्व तो मिली 16 छत्तीसगढ़ी के डोकरी दाई की कहानी से। ये बात आपने याद रखना चाहिए। तो मैं अपन बात समाप्त करते हुए केवल ये कहना चाहता हूँ कि वो जब लिखी मैंने देवकी नंदन खत्री जब लिखी तब ये जो जगह मैं कहा था बख्शी जी के ओकर गुरु जी से रविशंकर शुक्ला महाराज है तब वो हर क्लास ला गायब कर दे नहीं आवा बख्शी जी है तो तू झापड़ मारी और पूछी कि ते काबर नहीं आवत रहे स्कूल रह करके बख्शी जी लको तो वो बख्शी जी की गुरु जी मोला टोनही पकड़ लेते करके बोली तब वो टोनही कारण नहीं आ सको मैं तब बोली का नाम है टोनही घर पूछी सो बोली देवकी नंदन खत्री नाम है कि ओकर किताब पढ़ के पागल हो जाता सर में है मैं नहीं आ सकूँ कक्षा में हुई पढ़ता हूँ तो हल कर कमाल देखो जो पागल हुई दोनों हो दुनिया पागल कर दी अपन कमाल से और जो गुरु जी मारी दोनों हो और पूछी से तो वही पूछ सका तो उसने गुरु जी है। तो ये छत्तीसगढ़ में मोर एक से एक विभूति मन है तेकर बारे में जी लिखते हुए 60 साल से लिखा था मैं। ये किताब आने वाला है बहुत जल्दी ऊपर विमोचन हुई। मैं भरतभरी जी पहले बताता हूँ छत्तीसगढ़ की महान विभूतियाँ वो किताब छप के आ चुके हैं। मैं यह करते हूँ फिर पूछे नहीं रहे मुझे डर लगी इसकी पता नहीं बाद में बताऊँ तो विमोचन हुई कि नहीं हुई। तो ये उम्मीद है कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी होकर हाथों हुई वो मौका के लिए मैं आमंत्रित भी करता हूँ। नमस्कार।